गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज फिर आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 31 दिसंबर 2020। दोस्तों, 31 दिसंबर 2020 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर दोस्तों, यदि आप जो एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस के साथ जो अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम हर रोज़ नए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले परागकणकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्ज़ाम में। और यहाँ पर आंसर अपना उत्तराखंड। तो जो भारत का उत्तराखंड राज्य है, वहाँ पर देश का पहला परागकणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला। तो सुनील कुमार को जो है बीएसएफ के आईजी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है। तो चीन यहाँ पर आंसर अपना। तो दोस्तों, जो चीन है उसने हाल ही में रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसका नाम है याओगन 33 जो है लॉन्च किया है। इसके बाद किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति का घोषणा की है। तो यहाँ पर आंसर है अपना गुजरात। तो जो भारत के गुजरात ने हाल ही में नई सौर नीति की घोषणा की है। इसके बाद भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों, कर्नाटक यहाँ पर अपना आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह तैयारी कर ले। तो भारत का पहला राइस एटीएम जो है कर्नाटक में स्थापित किया गया। इसके बाद किसने दिल्ली के डीजीएनसीसी नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है। तो यह है अजय कुमार। तो दोस्तों, हाल ही में उन्होंने डीजीएनसीसी नामक एक डिजिटल फोरम जो है दिल्ली में लॉन्च किया है। इसके बाद भारत और वियतनाम की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। तो यहाँ पर वियतनाम, तो भारत और वियतनाम ने जो है दोस्तों, दोनों देशों की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, पूजा देवी जिनका नाम है। तो जो पूजा देवी है हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है। इसके बाद किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी हम चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और यहाँ पर आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है उसने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का जो है निर्णय लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर इस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है। तो ये जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम तैमूर इस्माइलोव है, वे उज्बेकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी जिन पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। तो यह है दोस्तों दिल्ली, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। इसके बाद हाल ही में सुगता कुमारी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो वह दोस्तों एक कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो सुगता कुमारी जो एक कवि थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद जिस राज्य सरकार ने जाति स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार है तो ने फैसला लिया है कि जिस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिक हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जिस देश के लिए 19
टेस्ट में, जिस देश के लिए 19 टेस्ट में शतक जड़ने वाले जॉन एफ रीड का निधन हाल ही में हुआ है, तो वह दोस्तों न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मत्सरों को बंद करने का एक बिल पेश किया है, तो ये है दोस्तों असम। जो असम राज्य सरकार है उसने हाल ही में 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मत्सरों को बंद करने के लिए एक बिल पेश किया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। निम्न में से किस देश के जाने माने डिज़ाइनर पियरे कार्डिन का 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, बी चीन, सी रूस या डी जापान। तो फ्रांस ए अपना आंसर है दोस्तों। जो फ्रांस के जाने माने डिज़ाइनर जिनका नाम पियरे कार्डिन है, उनका जो है दोस्तों 98 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद किस देश के टीम गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो ये है दोस्तों जो आपके ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। तो ये खिलाड़ी जो है दोस्तों टीम सऊदी न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं टीम सऊदी, क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले जो गेंदबाजों की लिस्ट है उनमें शामिल हो गए हैं। उसके बाद 1956 में ओलंपिक फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हुआ है? तो ऑप्शन है सुनील छेत्री या उदंत सिंह, सी नारायण दास या निखिल नंदी। तो डी अपना आंसर दोस्तों निखिल नंदी, जो 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे, जिनका नाम निखिल नंदी है, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS वीर सिंधु को प्रतिष्ठित किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो यहाँ पर म्यांमार जो आंसर है। तो हाल ही में दोस्तों म्यांमार की जो नौसेना है उसने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधु वीर को प्रतिष्ठापित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति घोषित की है? तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा की, और यह है गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क, यानी जो अभी चर्चा की थी हमने परागकणकर्ता जो पार्क है उसका उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु या डी दिल्ली। तो उत्तराखंड यहाँ पर अभी आंसर होगा। हमने ये अभी कुछ देर पहले ही इसके बारे में चर्चा की थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट्स के साथ।